दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डोनेशंस के गणित को समझेंगे। अगर आपका एक डोनर आपको डोनेशन देता है तो उसको सचमुच में कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, एनजीओ चलाने से पहले, अपने एनजीओ में डोनेशंस मांगने से पहले आपको डोनेशंस का गणित समझना होगा। डोनेशन से जुड़े हुए टैक्स बेनिफिट्स सबसे पहले खुद समझने होंगे, तभी आप इन टैक्स बेनिफिट्स को अपने डोनर्स तक पहुंचा सकते हैं और टैक्स बेनिफिट के आधार पर किसी डोनर को आप कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपके एनजीओ को डोनेशन दे दे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डोनर आपको डोनेशन इसलिए देता है कि वो अपनी टैक्स सेविंग्स करना चाहता है, अपना टैक्स बचाना चाहता है, तो आप 100% गलत सोचते हैं। अगर आपको लगता है अगर एक व्यक्ति आपको 1,00,000 रुपए की डोनेशन देता है तो उसकी 1,00,000 रुपए की इनकम टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है, तो फिर से आप 100% गलत समझते हैं। अगर एक जेन्युइन डोनर, आपके आज के इस वीडियो में हम केवल जेन्युइन डोनर्स की ही बात करेंगे, तो यकीन मानिए इनकम टैक्स कानून के अनुसार अगर कोई जेन्युइन डोनर आपके एनजीओ को डोनेशन देता है 1,00,000 रुपए की, तो इनकम टैक्स की सारी कैलकुलेशंस लगा लीजिए, अमाउंट ऑफ एलिजिबल डोनेशन, वो किस रेट पे टैक्स पे करता है, तो यकीन मानिए एक डोनर को जेन्युइनली 10,000 रुपए से 15,000 रुपए की ही टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आज के बाद आपको इस भ्रम से बाहर आना है कि यदि कोई डोनर आपके एनजीओ को 1,00,000 रुपए का दान देता है तो उसे 1,00,000 रुपए का इनकम टैक्स का उसकी लायबिलिटी कम हो जाती है, या 50,000 रुपए सीधे सीधे उसकी लायबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले डोनेशन के इस गणित को आपको समझना होगा। अगर आप अपने डोनर को कोई गलत तर्क देंगे तो डोनेशन देने की बजाय वो आपसे दूर हो जाएगा, आपको डोनेशन बिल्कुल नहीं देगा। तो आइए आज के इस डोनेशन के गणित को एक स्लाइड, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल क्या है? एक व्यक्ति ने आपके एनजीओ को 1,00,000 रुपए की डोनेशन दी। तो सबसे पहले आपको क्लासिफाई करना होता है कि आपका एनजीओ कौन सी कैटेगरी में आता है, 50% की एलिजिबल कैटेगरी में या 100% की एलिजिबल कैटेगरी में फॉर टैक्स बेनिफिट पर्पसेस। तो होता क्या है, मैं आपको वायदा कर सकता हूं कि आपका एनजीओ 99.999% 50% एलिजिबल कैटेगरी में आता है। हमारे देश में एग्जाम्पल के लिए 3 लाख एनजीओज हैं जिनके पास सेक्शन 80G का रजिस्ट्रेशन है एक अनुमान के अनुसार। तो इसमें से केवल बमुश्किल 5-7 एनजीओज ही ऐसे हैं जो 100% एलिजिबल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि पीएम केयर फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड एक्सेट्रा। तो इस तरह के 5-7 एनजीओज को आप हटा दीजिए तो बाकी 2,99,995 एनजीओज ऐसे हैं जो 50% अमाउंट जो आपने डोनेट की है उसका 50% अमाउंट ही एलिजिबल होती है फॉर टैक्स बेनिफिट पर्पसेस। तो आपका एनजीओ 50% की कैटेगरी में आता है। अब जो अमाउंट ऑफ एलिजिबल डोनेशन होती है, जो हमारे केस में 50,000 रुपये आ रही है, इससे एक टैक्स पेयर की पे की जाने वाली टैक्स रेट से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हाथ में डोनेशन का बेनिफिट आ जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, 2 केसेस आपके सामने हैं, केस ए और केस बी। तो एक मिस्टर शर्मा है जिनकी ग्रोस टोटल इनकम केस ए में 35 लाख रुपीस है और केस बी में 9 लाख रुपीस है। अब मिस्टर शर्मा ने 1,00,000 रुपए की डोनेशन दी है आपके एनजीओ को। तो क्योंकि आपका एनजीओ 50% एलिजिबल कैटेगरी में आता है तो 50,000 रुपए अमाउंट ऑफ एलिजिबल डोनेशन केस ए में माइनस कर देंगे और केस बी में भी 50,000 माइनस कर देंगे। अब डोनेशन देने के बाद मिस्टर शर्मा की जो टोटल इनकम आ रही है केस ए में 34,50,000 रुपीस और केस बी में 8,50,000 रुपए। तो मिस्टर शर्मा केस ए में 30% की रेट से टैक्स पे करते हैं, जबकि केस बी में मिस्टर शर्मा 20% की रेट से टैक्स पे करते हैं। इंडिविजुअल स्लैब रेट होते हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट्स बढ़ते हैं, अप टू 5 लाख रुपीज समथिंग, देन 5 to 10 समथिंग एक्सेट्रा। तो केस ए में मिस्टर शर्मा 30% की मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स पे करते हैं। तो 50,000 रुपए का 30% केस ए में, क्योंकि मिस्टर शर्मा ने आपके एनजीओ को 1,00,000 रुपए का दान दिया है
तो मिस्टर शर्मा को बेनिफिट कितना हुआ? 50,000 रुपये का 30% 15,000 रुपये। और केस बी में जहां मिस्टर शर्मा की इनकम 9 लाख रुपए है, वहां वो 20% की टैक्स रेट से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो 50,000 रुपये का 20% यानी कि 10,000 रुपये। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा 1 लाख रुपए का दान देने पर एक व्यक्ति की जो इनकम टैक्स लायबिलिटी कम होती है वो मिनिमम 10,000 रुपये है और मैक्सिमम 15,000 रुपये है, जो केस मैंने आपके सामने रखा। तो इस डोनेशंस ऐसे ही काम करती हैं। तो आज के बाद आपको क्या नई बातें इस वीडियो के बाद आपको अपने जीवन में अपनानी है? नंबर 1, आज के बाद आप अपने डोनर्स को केवल और केवल टैक्स बेनिफिट्स के लिए डोनेशन देने के लिए कन्विंस नहीं करेंगे। आप कभी भी अपने डोनर से ये नहीं कहेंगे कि साहब आप हमें 1 लाख रुपए के डोनेशन देंगे तो आपका 15,000 रुपये टैक्स बच जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है, यह दुनिया की सबसे बड़ी मिस सेलिंग है, आपको समझना होगा। आप अपने किसी डोनर से कहें कि वो आपको 1 लाख रुपए डोनेशन दे दे तो जाकर उसे 15,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी बचेगी। ये कौन सा व्यापार है? ये कौन सी इक्वेशन है? अंततः उसे 85,000 रुपीज का नुकसान होने जा रहा है। तो होता क्या है, डोनेशंस लोग देते हैं आपके एनजीओ के अच्छे कार्यों को देखते हुए। जो काम आप कर रहे हैं वो उनके दिल से जुड़े हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, उनके पास धन है। तो जो काम आप कर रहे हैं वो काम उनके दिल के करीब है, वो भी ये काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ कमिटमेंट्स हैं, वो इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आपको, आपके एनजीओ को डोनेट करके अपने सपने को पूरा करते हैं। लोग कभी भी टैक्स बेनिफिट के लिए डोनेशंस नहीं देते। हाँ, डोनेशन करने के फलस्वरूप अगर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है तो एक डोनर हमेशा चाहेगा कि टैक्स बेनिफिट मिल गया तो ये और अच्छी बात है। लेकिन डोनर कभी भी टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपको डोनेशन नहीं दे सकता है। और आखिरी में आपको ये समझना होगा, आजकल बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोग आजकल नई टैक्स रिजीम के अनुसार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो नई इनकम टैक्स रिजीम के अनुसार एटीजी का बेनिफिट बिल्कुल ब्लॉक्ड है, आपको मिल ही नहीं सकता, आपको मिलना ही नहीं है आपको, क्योंकि नई टैक्स रिजीम में आपसे कम रेट पे टैक्स लिया जाता है। तो आज के बाद आपको अपने डोनर को कन्विंस करना है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो आपको डोनेशन देके इस दुनिया को और अच्छा बनाने में, इस समाज के लिए कुछ करने में वो भी हाथ बटा सकते हैं। समय आपका, अनुभव आपका और धन उनका, इस तरह से सब लोग मिलकर काम करें तो एक सुंदर और एक अच्छे समाज की कल्पना हम कर सकते हैं, जहां किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये वीडियो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी प्रकार के कोई गलत तर्क ना दें, कोई मिस सेलिंग ना करें डोनेशन के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।